सरकार की बहुत बड़ी क्रूरता है। वो कहीं न कहीं बिहार में लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार का जो भविष्य है, जो यहाँ का युवा है, उसकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जो पहला परीक्षा हुआ था बीपीएससी का, जो पुनः री एग्जाम लिया गया, एक तो री एग्जाम में सारे स्टूडेंट नहीं पहुँचे हैं। दूसरा क्या है कि पहला जो परीक्षा हुआ था वहाँ का जो क्वेश्चन पेपर था और दूसरा जो री एग्जाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन पेपर था, दोनों में अंतर था। जैसे बहुत सारे बीपीएससी परीक्षार्थी का दूसरे एग्जाम में ये भी कहना था कि उसमें से 3-4 अभी पिछले दिनों से जो बीपीएससी परीक्षार्थी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, यहाँ प्रशांत किशोर स्टूडेंट के साथ डटे हुए हैं। इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार का पूरा भ्रष्ट तंत्र है, क्योंकि बीपीएससी का जो परीक्षा होता है एक बड़े लेवल की परीक्षा है, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। और बीपीएससी परीक्षा में जिस तरह पेपर लीक का मामला आया, ये बहुत निंदनीय था। और बीपीएससी विद्यार्थियों द्वारा जब इसका विरोध किया गया, सरकार से न्याय मांगा गया, तो सरकार द्वारा उसी विद्यार्थी के ऊपर एकदम से क्रूरतापूर्वक लाठी चार्ज करवाया गया। इस ठंड के मौसम में पानी से भिगो कर उसे लाठी डंडों से पीटा गया। तो ये कहीं से भी न्याय नहीं था। लोकतंत्र में इस तरह से अगर बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ इस तरह से सरकार खिलवाड़ कर रही है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। हमारे जनसुराज के प्रणेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी बड़ी बारीकी से छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को देख रहे थे, और जब उन्हें देखा नहीं गया तो वो खुद छात्र जहां गर्दनी बाग में कई दिनों से धरना पर बैठे थे, वो धरना स्थल पर जाकर उनसे मिले, उनकी सारी समस्याओं को नज़दीक से समझे और उन्होंने निर्णय लिया कि छात्र प्रतिनिधि मंडल का हम नेतृत्व करें, क्योंकि कोई भी विपक्ष नेतृत्व के लिए आगे नहीं आ रहा था। जब 29 दिसंबर को गांधी मैदान में आदरणीय प्रशांत किशोर जी छात्र प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे, तो उस नेतृत्व में ये तय हुआ कि एक छात्रों का मार्च निकाला जाए जो पटना शहर होते हुए आगे बढ़ा जाए बीपीएससी कार्यालय की तरफ। जब छात्र प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रशांत किशोर जी करते हुए छात्र को लेकर के आगे बढ़े, तो वहाँ पटना के जिला प्रशासन द्वारा इनको सूचना दिया गया कि आप एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ भेजिए, वार्तालाप करने के लिए सब सरकार तैयार है। तो प्रशांत, वहाँ माइकिंग की व्यवस्था नहीं थी। प्रशांत किशोर जी जहाँ तक हो सके छात्रों को बताने का प्रयास किए कि हम लोग वापस गांधी मैदान चलते हैं और बात करने के लिए आगे से आई है, आप एक प्रतिनिधिमंडल जाएगी। प्रशांत किशोर जी जब वापस गांधी मैदान आए तो कुछ एक छात्र, जैसे पहले लगभग 10,000 छात्रों की संख्या रही होगी, जिसमें 1,000-1,500 छात्र वहाँ रह गए थे। कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाया था। जब प्रशासन कम छात्रों को देख करके सरकार के खराब मंसूबे का पालन करते हुए वहाँ लाठी तंत्र और पुलिसिया तंत्र का सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया और बड़ी बेरहमी से, क्रूरता से उन छात्रों के ऊपर ठंड के मौसम में पानी डाल कर उन्हें डंडे से पीटा गया। जब प्रशांत किशोर जी इन सभी बातों को देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि ये सरकार की बहुत बड़ी क्रूरता है। वो कहीं न कहीं बिहार में लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार का जो भविष्य है, जो यहाँ का युवा है, उसकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आयोग के द्वारा री एग्ज़ाम भी लिया गया कुछ सेंटरों पे, फिर भी प्रशांत किशोर स्टूडेंट के साथ री एग्ज़ाम पूरे बिहार में हो, इसकी मांग कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसका कई कारण है। एक, जो पहला परीक्षा हुआ था बीपीएससी का, जो पुनः री एग्जाम लिया गया, एक तो री एग्जाम में सारे स्टूडेंट नहीं पहुंचे हैं। दूसरा क्या है कि पहला जो परीक्षा हुआ था वहाँ का जो क्वेश्चन पेपर था और दूसरा जो री एग्जाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन पेपर था, दोनों में अंतर था। जैसे बहुत सारे बीपीएससी परीक्षार्थी का दूसरे एग्जाम में ये भी कहना था कि उसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे। दोनों परीक्षार्थियों के साथ अलग अलग क्वेश्चन पेपर देकर सरकार की मंशा ठीक नहीं नजर आ रही है। परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए हमारे प्रशांत किशोर जी, हम सभी छात्र, प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि मांग हमारी नहीं, मांग इस छात्रों की है। हम तो छात्र को साथ दे रहे हैं, तो छात्रों का मांग कहीं न कहीं जायज है। इसलिए वो चाहती है कि पुनः री एग्जाम हो और सभी परीक्षार्थियों का एक जैसा क्वेश्चन पेपर हो और एक जैसा एग्जाम हो। अच्छा, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? पिछले 15-20 साल से